जहां आज पूरा देश हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहां आज आपको दस्तक देकर ये सवाल पूछना है कि क्या सुरक्षा के मुद्दे पर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां आजाद हो पाई हैं? आजादी के साथ कहीं भी आने जाने, काम करने, रहने, घूमने फिरने की दस्तक महिलाओं को आज तक कहां मिल पाई है? मिली होती तो हमारे देश में हर 16 मिनट में कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ रेप न हो रहा होता। सुरक्षा वाली आजादी हमारी देश की महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को इसलिए चाहिए क्योंकि हर घंटे में हमारे देश में कहीं ना कहीं 51 मामले महिलाओं के अपराध के सामने आ रहे हैं। 3 वर्ष के भीतर हमारे देश में प्रति घंटे महिलाओं के अपराध के 9 मामले बढ़ चुके हैं। जो पहले 2020 में 42 थे, वो 2022 में 51 हो चुके हैं। जबकि महिलाओं से अपराध में सजा दिलाने की दर हमारे देश में केवल 23% ही है। और तब आज तक आज उस कोलकाता फाइल्स को आपके सामने लेकर आया है, जहां पहले महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती, फिर न्याय और सुरक्षा का भरोसा पाने में आम आदमी को रुला दिया जाता है। 2023 में 58% महिलाओं ने कहा वो असुरक्षित महसूस करती हैं। 52% महिलाएं कहती हैं उन्हें रात में अकेले चलने में डर लगता है। 46% महिलाएं देश में काम करने के दौरान या काम पर आने जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं। 29% महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ सहनी पड़ी और 75% ने इसकी कभी कहीं डर की वजह से शिकायत तक नहीं की। देश 1947 में आजाद हो गया। अमेरिका में जहां संविधान बनने के 133 साल बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, वहां भारत में संविधान बनने के साथ महिलाओं के पास सरकार चुनने का अधिकार तो आया, लेकिन उसी संविधान से भारत की महिलाओं को समानता का अधिकार मिलने के बावजूद सुरक्षा का अधिकार पाने में आजादी के 78 साल बाद भी इंतजार बाकी है। विमेन सेफ्टी इतनी कम है कि लड़कियों का रेप हो रहा है उनकी ही वर्क प्लेस पर। हम अपना काम नहीं करेंगे जब तक हम नहीं बचेंगे। सिर्फ वो एक डॉक्टर नहीं है, वो इस कंट्री की बेटी है। हम लोग एक लड़की को, एक गॉडेसेस को बचा नहीं पाए। जो भी नारी है, जहाँ पे वो काम करने की जगह है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। We are not safe at all. सिक्योरिटी एडिक्वेट नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए, और नाइट ड्यूटीज पे ऐसे इंसिडेंट्स होना आम बात है। आपका काम है हमें सेफ फील कराना। जहाँ इक्वालिटी की बात है कि जितना सेफ एक मेल फील करे उतना ही सेफ हम फील करें। वी वांट नो मोर निर्भया। भारत में राज्य बदलते हैं, सरकार बदलती है, लेकिन बेटियों के लिए इंसाफ मांगती मोमबत्तियों की ये लौ जस की तस रहती है। क्योंकि जितनी देर न्याय मांगती मोमबत्तियां जलती, उससे भी कम देर में देश में महिलाओं से कई जगह अपराध हो जाता है। इस बार इंसाफ मांगता मोम बंगाल के लिए पिघल रहा है, जहां डॉक्टर बेटी का परिवार पूछता है बेटी को पढ़ाने लिखाने, डॉक्टर बनाने के बाद भी सुरक्षा की आजादी क्यों नहीं मिल पाई। देश में करोड़ों परिवार पूछते हैं वो सुरक्षित जगह बता दी जाए जहां बेटियां डरे नहीं, जिन्हें आधी आबादी बताकर सियासत बड़ा महत्व देने को कहती है। वो पूछते हैं कि अपराध सहने के बाद न्याय की लड़ाई इतनी कठिन बेटियों के लिए क्यों बना दी जाती है। जिस पश्चिम बंगाल में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ अपराध होता है, वह हालत ये पहले 8 अगस्त की देर रात महिला डॉक्टर को उसी के मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में रेप करके मार दिया गया। आरोप लगा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शुरुआत में मामला दबाना चाहा। आरोप लगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाया जा रहा है। आरोप लगा जांच के पहले 5 दिन में कोलकाता पुलिस मामले को दबाती रही। आरोप लगता है सीबीआई के पास जांच जाने के बाद क्राइम सीन और सबूत मिटाने के लिए भीड़ का हमला कराया जाता है। का माहौल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर। देख सकते हैं आरजीकर हॉस्पिटल के सामने सब कुछ मॉब ने वैंडलाइज कर दिया। कंप्लीटली यहाँ पे जो बैरिकेड्स हैं
उसको तोड़ फोड़ कर दिए हैं। लोहे का गेट है, इसे गिराया गया है, प्रोटेस्टर्स ने इसे गिराया है। जो इमरजेंसी वार्ड है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। सीसीटीवी तक को नहीं बख्शा गया है, सीसीटीवी भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पहले दावा हुआ कि क्राइम सीन के पास निर्माण काम कराया जा रहा है ताकि सबूतों से खिलवाड़ हो। पुलिस हालांकि इस दावे को खारिज करती, लेकिन पुलिस पर ही सवाल उठाते प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पूछते हैं, अगर कोलकाता पुलिस सच्ची है तो उस भीड़ को क्यों नहीं रोक पाई जो आजादी के 15 अगस्त से ठीक पहले आधी रात मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने ही नहीं बल्कि प्रदर्शन को दबाने और क्या पता सबूत मिटाने आए। लोग नहीं पता कि कौन लोग थे, कोई ये बिल्कुल हम लोग कह सकते कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मॉब था। प्री प्लान्ड आपको क्या लग रहा है? प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉब था। इनका मकसद दो हो सकता है, एक जो आंदोलन कर रहा है वो आंदोलन को रोकना, आंदोलन को डिसरप्ट करना, आंदोलन जो प्रोटेस्टर्स उनको डराना कि अगर आप लोग फिर से आंदोलन में आए तो हम क्या कर सकते हैं देख लीजिए। और एक क्योंकि वो टारगेटेड हुए थे वे में इमरजेंसी में घुस गए, इसलिए ये भी है कि वो लोग जो एविडेंस है वो भी टेम्पर करना चाहते थे। अगर सबूत ही नहीं रहा और रहे तो अपराधी कहां से पकड़े जाएंगे, और जो पकड़े भी जाएंगे वो भी बिना सबूत के छूट जाएंगे। और जब अपराधी बिना सजा के छूट जाएंगे तो फिर कहां से रोका जाएगा महिलाओं के साथ होता इस तरह का अपराध? इस बारे में भी आप सोचिए, और सोचना आपको क्यों है, क्योंकि 2022 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं से अपराध के 34,738 मामले सामने आए। बंगाल इस मामले में हमारे देश में चौथे नंबर का राज्य है। रेप बलात्कार के पश्चिम बंगाल में 1,111 मामले सामने आए। देश में पश्चिम बंगाल 11वें नंबर का राज्य बलात्कार में है। महिलाओं के अपहरण के 6,596 केस के साथ पश्चिम बंगाल हमारे देश में 5वें नंबर पर है। लेकिन अब दस्तक देकर कोलकाता फाइल्स आइए खोलते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल केस को दबाने के लिए, न्याय की लड़ाई में बाधा पहुंचाने के लिए पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल होता जा रहा है। मां काली को पूजने वाला पश्चिम बंगाल, सती प्रथा को खत्म कराने वाले राजा राममोहन राय का पश्चिम बंगाल, विधवा विवाह को मंजूरी दिलाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पश्चिम बंगाल, महिला सम्मान के परम उपासक रहे रामकृष्ण परमहंस का पश्चिम बंगाल, महिला उत्थान की नींव साहित्य से रखते रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल, वंदे मातरम यानी देश को मां के रूप में पूजने वाला राष्ट्रगीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का पश्चिम बंगाल। कैसे का जवाब इन तस्वीरों में एक एक करके ध्यान से देखिए। वो टिकट करते हुए, और इस वक्त बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, कंप्लीटली यहाँ पे जो बैरिकेड, इस समय मॉब ने यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ किया है। बुधवार रात 8:45 बजे सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जांच करके बाहर निकलती है। रात 10 बजे के करीब प्रदर्शनकारी डॉक्टर एक रैली निकालने वाले होते हैं। रात 11 बजे वो वक्त आया जब मेडिकल कॉलेज के पास अचानक हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। रात 11:15 बजे भीड़ ने मेडिकल कॉलेज के बाहर पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया। रात 11:16 पर हमलावर भीड़ ने प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा लिया और उन्हें धरना स्थल से भगा दिया। रात 11:20 पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने बॉयज हॉस्टल में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। रात 11:22 पर भीड़ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में घुस जाती है, तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर रात 12 बजे के करीब भीड़ हमला करके भागने लगती है। इसके 1 घंटे बाद रात 1 बजे अतिरिक्त पुलिस बल आता है, हालात को अपने कंट्रोल में करने के लिए सारे उपाय करने लगता है। फिर रात 1:30 बजे पुलिस कमिश्नर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और तुरंत गुस्से में आकर मीडिया को यह बताने में जुट जाते हैं
कि उन्होंने कैसे अपना कलेजा चीरकर इस पूरे केस में ईमानदारी से काम किया है। What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. Team is concerned that we have done what is right. Now the case has already been gone. We have not said anything about it. Let CBI is investigating this. They will do it a fair deal. We have sent a media post. We will do all kind of stuff. We will give all support to the CBI. विनीत गोयल, पुलिस कमिश्नर कोलकाता, कहिए कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी होता तो इन्हें अपने लिए वीरता मेडल भी चाहिए होता, लेकिन किस लिए? क्या इसलिए क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज के पास सिर्फ सुरक्षा होनी चाहिए, वहां आधी रात को हमला करने वाले आजादी से अपना काम करते रहे और कमिश्नर विनीत गोयल के पुलिस वाले खुद ही दावा है अपने बचने का रास्ता भीड़ के सामने पूछने लगे। फोर्थ फ्लोर वहाँ पर थे, लेकिन 12 बजे हम नीचे आया जो वो मोमबत्ती जो मिছিল था वो देखने के लिए आया नीचे। ये था वो 12:15 बजे देखा ये पुलिस लोग अंदर साइड हो रहा है और जो एक मॉब जो था घोषित करे अंदर घुसा है। उसके बाद हम लोग ऊपर चले जाए, आंदोलनकारी है हो गया, लेकिन उसके बाद भागचूर देखिए फैन, वो देखिए फैन, देखिए वो देखिए, देख सकते हैं कि क्या लगता है कि आंदोलनकारी जो था उन लोगों का मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट क्या थर्ड फ्लोर था, मतलब 4 तल्ला जिसमें सेमिनार रूम का दावा है सबका? एक ही टारगेट था ये जो शांतिपूर्ण अवसर हो रहा है 5-6 दिन से वो ध्वंस कर, मतलब एविडेंस भी नष्ट करना चाहते थे। एविडेंस तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन कल सीबीआई 6 घंटा था, सीबीआई तो जज लेकर लिया, लेकिन वो तोड़ने का मकसद था। ये है वो सेमिनार हॉल जिसमें पिछले हफ्ते दरिंदगी की हदें तोड़ी गयी। दावा है किसी सेमिनार हॉल तक भीड़ घुसना चाहती थी, जहां तक वो पहुंच तो नहीं पाई, लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस बात का जवाब दें कि जिस मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या होती है वहां हजारों की भीड़ कैसे तोड़फोड़ करने पहुंच गई। सीबीआई को केस सौंपे जाने के बाद ही अचानक कैसे भीड़ हमला करने पहुंच गई। 60 मिनट से ज्यादा वक्त तक भीड़ तोड़फोड़ करती रही और पुलिस क्यों रोक नहीं पाई? कोलकाता में ही हजारों की भीड़ हमला करने के मन से इकट्ठा हो गई, पुलिस को हवा क्यों नहीं लगी? अगर ये किसी विरोधी पार्टी की साजिश है तो अब तक कमिश्नर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? जिसकी पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग हजारों की भीड़ जुटने की खबर तक नहीं जान पाया, उसके हर अधिकारी को अब तक हटाया क्यों नहीं गया? कोलकाता में ही भीड़ को 60 मिनट से ज्यादा वक्त तक रोकने में पुलिस फेल रही या भीड़ को हमला करने की छूट दी गई थी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के केस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन देश में कोलकाता की घटना पर उपजे आक्रोश की चर्चा लाल किले से कर दी। हर सरकार से अपील की कि सजा दिलाने में सख्ती, संवेदनशीलता दिखाएं। महिलाओं से अपराध के दोषी सजा पाएं तो ये बात प्रमुखता से आनी भी चाहिए ताकि दूसरों को डर कानून का रहे, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। महिलाओं से अपराध करने वालों को सजा हो, समाज में इसका विश्वास पैदा हो। आजादी के 78वें उत्सव के दिन प्रधानमंत्री ने जो बात कही, क्या वो हर राज्य में पूरी होगी? दस्तक देता सवाल इसलिए क्योंकि 3 साल के आंकड़े देख लीजिए, महिलाओं से अपराध के आरोपियों को सजा दिलाने की दर घटती जा रही है। 2020 में कन्विक्शन रेट 29.8% था, 2022 में घटकर 23.3% पहुंच गया। ऐसे में भले कोलकाता में अब जांच सीबीआई के हाथ में है, लेकिन सुरक्षा और सजा दिलाने में पश्चिम बंगाल के संदर्भ में फिलहाल आशंकाएं हैं। जहां पुलिस वाले अपनी आउटपोस्ट तक की सुरक्षा हमलावर भीड़ के सामने कर नहीं पाए, वो क्या ही महिलाओं को सुरक्षा देंगे और क्या ही किसी और मामले में महिला अपराध के अपराधियों को सजा दिलाएंगे।
आरजीकर अस्पताल में जो पुलिस का आउटपोस्ट है वहां पर है और उसकी क्या हालत की गई है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। ये जो आउटपोस्ट है, पुलिस ही यहां पर सुरक्षित नहीं रह पाई। पुलिस के आउटपोस्ट को तोड़फोड़ तो की गई, साथ में देखिए ये यूनिफॉर्म्स, सारी की सारी यूनिफॉर्म्स ये जला दी गई हैं। ये जलाने की भी कोशिश हुई है अस्पताल में और ये किसी तरह बुझाया गया है, लेकिन तब तक जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो भी यहाँ पर जला दी गई है। ये देखिए जले के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरह से ये जो यूनिफॉर्म्स है पुलिस की, ये पुलिस का आउटपोस्ट है आरजीकर अस्पताल में, जो इमरजेंसी वार्ड के भीतर ही है, बगल में ही है। इसको भी नहीं बख्शा गया, छोड़ा गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या फेल है या फिर भरोसे के लायक नहीं रहती? क्योंकि बड़े मामलों का इतिहास देखिए। अगस्त 2024 में अभी डॉक्टर रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। अप्रैल 2024 कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली केस में सीबीआई जांच को कहा। जून 2023 में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। मई 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। अगस्त 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में हाई कोर्ट ने रेप और हत्या जैसी वारदातों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई को जांच इसीलिए सौंपी जाती है ताकि पुलिस पर सत्ता के संरक्षण में केस को रफा दफा करने की गुंजाइश न रहे। लेकिन जांच सीबीआई के हाथ में जाने के बाद भी पुलिस बंगाल की सुरक्षा तक देने में फेल है। गवाही इस बयान में सुनिए। जब भीड़ ने हमला किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को निशाना बनाया, पुलिस क्या कर रही है? बहुत बड़ा मॉब आकर ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करने लगा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करने लगा, यहाँ से अनाउंस करने लगा, पुलिस को बताने लगा कि उनको रोकिए। तब पुलिस यहाँ पर पुलिस बहुत सारी पुलिस नहीं थे, खूब कम संख्यक पुलिस थे। और पुलिस को जब हम बोल रहे थे कि कुछ कीजिए, लाठीचार्ज कीजिए और टीयर गैस कुछ कीजिए, तो उन्होंने बता रहा था कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस के हाथ किसने बांध रखे थे? क्या सरकार ने, जिसे महिला सुरक्षा से ज्यादा लगता है अपनी इमेज की चिंता है? আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। सरकार की छवि बड़ी या महिलाओं की सुरक्षा, इन सब के बीच राजनीति सबसे बड़ी होती जा रही है। जहां अब सवाल उठने लगे तो कल ममता बनर्जी मार्च निकालेंगे और शाम को बीजेपी का मशाल मार्च निकलेगा। सवाल जब बंगाल पर होने लगे तो सब एक दूसरे के राज में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी, अपमान, शोषण के मामले गिनाने लगे। কখনো কখনো একাত্রা ঘটনা ঘটে যায়, এটা একটা সামাজিক ব্যাধি এবং এরা সমাজের শত্রু, এরা কেউ বন্ধু নয়। সেই জিনিসটাকে আমরা কখনো সমর্থন করি না, করতে পারি না। কালকে উত্তরপ্রদেশেও সেম জিনিস ঘটেছে, একটা দলিত মেয়ের উপরে। তার দুদিন আগে মধ্যপ্রদেশেও ঘটেছে। এর আগে আপনারা দেখেছেন হাতরাসও ঘটেছে, বিলকিস বানুর ওখানেও হয়েছে, সাক্ষীর ওপর হয়েছে যে রেসলার। এরকম অনেক কেস, উন্নাও থেকে শুরু করে সব জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। देखिए, बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य, मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें? पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। प्रिंसिपल को तुरंत कंप्लेन करना चाहिए थे, नहीं किया। प्रिंसिपल को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं किया। उसके माता पिता को पहले कहा तबीयत खराब है, बाद में कहा सुसाइड कर लिया है। और जो बाकी रिपोर्ट आ रही है कि एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, ये तो डॉक्टर भी कह रहे हैं तो जघन्य अपराध है। ममता जी, आपके राज में हो क्या रहा था कि इतनी निर्भया प्रकार से एक डॉक्टर की हत्या होती है और आप बचाने में लगी हुई थी?